हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। यूपी टेट और सुपर टेट, ठीक है साथियों, इनका सिलेबस एक ही है दोस्तों। ठीक है साथियों, तो बाल विकास बार बार आने वाले प्रश्न हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए दोस्तों। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक है और पेडागोजी है। ठीक साथियों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करेगा। चलिए दोस्तों अपने प्रश्न में चलते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है, जिन पियाजे से प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो जिन पियाजे से प्रश्न दिया गया है, जिन पियाजे से प्रश्न दिया गया कि जिन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जिन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज किस वायु में होती है। स्टेज किस आयु में होती है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेगा। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि 0 से 2 वर्ष है, यानी 2 से 7 वर्ष है, कि 7 से 11 वर्ष है, कि 11 से 15 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा दोस्तों। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आपको बता दें कि 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष ये आपका कंक्रीट यानी ठोस संक्रियात्मक अवस्था होता है। 7 से 11 वर्ष। ठीक है साथियों, थोड़ा सा इसका पतला कर रहे हैं राइट। ठीक है, तो 7 से 11 वर्ष। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि यानी 0 से 2 वर्ष में क्या होता है कि संवेदी गामक अवस्था होता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था होता है। और दूसरे में क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे में होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरे में ठोस संक्रियात्मक अवस्था है। और चौथा जो ऑप्शन नंबर डी है, 11 से 15 वर्ष के बीच में क्या होता है दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। ठीक है, कि विकास की कौन सी विशेषता है, कौन सी विशेषता है, आप लोग आंसर करेगा। ठीक है, विकास की कौन सी विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए, विकास निरंतर होता रहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, ए भी सही है। ठीक है साथियों, विकास निरंतर तो होता रहता है दोस्तों, विकास कभी नहीं रुकता है। ठीक है साथियों, कभी नहीं। विकास एक जैसा होता है, जी बिल्कुल नहीं है। विकास एक जैसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, किसी भी बच्चे को देखते हैं, किसी का तेज़ी से विकास होता है। ठीक है, तो किसी तेज़ी से होता है। किसी भी कोई भी और बच्चा उससे साथ में है तो उसका धीमा होता है, धीरे धीरे होता है। तो कहीं ना कहीं विकास एक जैसा सबका नहीं होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई आईक्यू पावर में तेज होता है, कोई आईक्यू पावर थोड़ा कम होता है, कोई मंद बुद्धि का बच्चा होता है, कोई दिव्यांग होता है, विकलांग होता है दोस्तों। तो एक जैसा नहीं कर सकते हैं। विकास अस्थायी है, जी बिल्कुल नहीं है। अस्थायी नहीं है, अस्थाई भी नहीं है। ठीक है, तो यानी विकास निरंतर होता रहता है। विकास उल्टा भी हो सकता है, जी बिल्कुल नहीं। अगर देखिए दोस्तों, कोई बच्चा है, क्या वह उसकी मान के चलिए कि 2 फीट हो गया। ठीक है, तो क्या वह 2 फीट, अगर 2 फीट हो गया तो क्या वह 1 फीट हो जाएगा बाद में, नहीं जी बिल्कुल। ठीक साथियों, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। विकास निरंतर होता रहता है, विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है कि बाल यानी कह सकते हैं कि बालक का सामाजिक विकास किसके माध्यम से वो स्वार्थिक होता है। तो किसके माध्यम से स्वार्थिक होता है, आप लोग आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए पहला परिवार है, दूसरा आपका विद्यालय है, तीसरा आपका है खेलकूद है, और चौथा है धर्म है। ठीक है, तो सबसे यानी कह सकें किसके माध्यम से स्वार्थिक विकास होता है। ठीक है, जो जो आपको दोस्तों बता दें कि दोस्तों सबसे शिक्षा यानी सबसे पहला कहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है या जानता है दोस्तों, तो यह परिवार से पहले जानता है। ठीक है, पहले परिवार से बच्चा जानना सीखता है। उसकी प्राइमरी एजुकेशन कौन सी होती है, तो विद्यालय नहीं होता है। ठीक है, तो पहला परिवार होता है, दूसरा विद्यालय होता है,
तीसरा हो सकता है, तीसरा होगा जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मंदिर हो गया। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विकास होता है तो वह खेल कूद खेलने से होता है। ठीक है, तो यानी खेल कूद से ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस स्कैन फोल्डिंग की अवधारणा किसने दी है? स्कैन फोल्डिंग किसकी अवधारणा है? तो जीन पियाजे है। ठीक है, तो कोहलबर्ग है कि बूनर है कि वाइगोस्की है? तो कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, आप लोग का कमेंट जरूर रखेंगे आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दें, वाइगोस्की, यानी जेड-पीडी का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसी को जेड-पीडी का ही सिद्धांत कहते हैं, वाइगोस्की। ठीक है, तो वाइगोस्की स्क्वेट फोल्डिंग क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि देखिए कोई बच्चा रहता है। ठीक है, तो कोई अगर देखिए ये बच्चा है, ठीक है, कोई बच्चा है तो उसको अगर पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, अगर उसके पास मान के चलिए कि आपको चाहिए यूपी टेट में पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए। ठीक है, तो अगर बार बार आपका आ रहा है 82 नंबर आ रहा है, 83 नंबर आ रहा है, तो दोस्तों वाई यानी इसके पार, इसे यानी पाड़ भी कहते हैं। ठीक है, तो स्केट फोल्डिंग को पाड़ भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जैसे अगर आप इसकी सहायता करेंगे, इस बच्चे को अगर 90 ला देता है तो वहीं जो आपका रेशियो बना है, यानी जो 20 का अंतर है, वहीं जेड-पीडी या तो स्केट फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर डी से। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अधिगम का अर्थ, अधिगम का अर्थ है, अधिगम का अर्थ है। तो ठीक है, तो आप लोग आंसर करिएगा, अधिगम का क्या अर्थ है? ठीक है, तो जानकारी संग्रहण, ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन, खेल कूद करना, केवल पढ़ना। देखिए दोस्तों, कहीं भी केवल पढ़ना आ जाएगा, उस ऑप्शन को आप लोग कट कर दीजिएगा। ठीक है, तो जहाँ भी ये नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो यह नेगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम एक प्रकार का सीखना होता है, यानी अपने आप को परिपक्व बनाना होता है। ठीक है, यानी आप अधिगम जिंदगी भर करते रहेंगे, यानी जो अधिगम है वह निरंतर होता रहता है, यानी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आप दोस्तों कुछ न कुछ हमेशा सीखते ही रहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपको अधिगम ही होता है। ठीक है, तो यानी कुछ न कुछ आप लोग सीखते रहते हैं। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, जानकारी जो संग्रहण है दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो आप लोग आंसर करिएगा, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, जीन पियाजे संज्ञात्मक, आपको बता दें दोस्तों कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, जो जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक विकास किसने दिया था? तो एरिक्स ने दिया था। ठीक है, तो एरिक्स ने दिया था। चलिए, और जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही है, कोहलबर्ग में नैतिकता का विकास दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपने 4 चरण दिए, नैतिकता के 4 चरण दिए। ठीक है, और भाषा है जो दोस्तों, भाषा का विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो नोम चोमस्की ने दिया था, नोम चोमस्की ने दिया था। ठीक है, तो चलिए नैतिकता के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आप लोग देखिएगा, ठीक है, आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको सारी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, तो इन्होंने दिया था 0 से 4 वर्ष नैतिकता शून्य होता है। ठीक है, तो कोई मतलब यानी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बच्चा किसी को मार सकता है, उसके पास नैतिकता नहीं रहता है। एक 4 से यानी ठीक है, तो इन्होंने 3 पद दिए थे, यानी 4। देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक दिए हैं, यानी इसके सिद्धांत दिए हैं, पर दोस्तों इसके मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, 3 में पहला तो 0 से 4 वर्ष हो गया, और एक हो गया 4 से 10 वर्ष। ठीक है, तो 4 से 10 वर्ष, और एक होता है 10 से 14 वर्ष। ठीक है, तो उसके बाद ये परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई यानी इनमें नैतिकता पूर्ण रूप से आ जाती है। तो ठीक है, तो ऐसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक जन्मजात, ठीक है, तो बालक जन्मजात रूप से शुभ्र
फलक है यदि इस किसका कथन है। तो आप लोग बताइएगा कि रूसो का है कि लॉक का है कि पियाजे का है कि स्किनर का है। तो कौन सा इसका राइट आंसर है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉक। ठीक है, तो लॉक ने यह दिया था। जो यह किसने कहा था दोस्तों, तो यह लॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8। ठीक है, तुम CBAE यानी CCE कह सकते हैं कि CBSE की समग्र मूल्यांकन योजना CCE का मुख्य उद्देश्य है। यानी मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को पास फेल करना। जी बिल्कुल नहीं, इसका कोई उद्देश्य नहीं। अंकों की गणना ये भी नहीं है। ठीक है, तो कठिन प्रश्न पूछना ये भी नहीं है। तो सही कौन सा है, तो यह स्वांगीण यानी स्वांगीण मूल्यांकन ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कठिन प्रश्न पूछना ये नेगेटिव पर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग यानी शारीरिक विकास के अकॉर्डिंग आप उसको पूछ सकते हैं। अंकों पर आपको उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, यानी अंकों के आधारित पर उसको नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को फेल पास करना से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा यानी कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि यानी ठीक है, तो त्रुटि पर आधारित है। तो थर्नाइक है, पौला है कि स्किनर है कि जीन पियाजे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, आप लोग आंसर करेगा। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है, तो जो पास फिर जो कह सकते हैं कि दोस्तों थर्नाइक ने दिया था। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों थर्नाइक ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, थर्नाइक। ठीक है, तो यही यानी त्रुटि प्रयास एवं त्रुटि, जब बच्चा अगर त्रुटि करेगा तभी वह यानी त्रुटि करेगा तभी उस चीज़ कमियों को जानेगा, फिर उसमें सुधार लाएगा, प्रयास करेगा। ठीक है, तो तब ऐसे बच्चा सीखता है। तो जो सिद्धांत है दोस्तों थर्नाइक ने जी ने दिया था। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। जो अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि बुद्धि लब्धि IQ की गणना किसने दी, यानी किसने दी। तो आप लोग आंसर करेगा किसने दी थी। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों बीने ने दी थी। बीने यानी बीने ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी दृष्टिकोण उपयुक्त है। कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है। बहिष्कार जी बिल्कुल नहीं। अगर जो अच्छा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको बहिष्कार नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब समावेशी शिक्षा उसमें समग्र विकास होता है, सभी के साथ ही पढ़ाई करवाना चाहिए उसे। ठीक है, तो पृथक शिक्षा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पृथक शिक्षा इसको नहीं कराना है। ठीक है, इसको पृथक नहीं कराना है। होम ट्यूशन जी बिल्कुल नहीं। अगर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ट्यूशन भी नहीं कराना है, पृथक भी नहीं करना है और बहिष्कार भी नहीं करना है। करना क्या है, तो वह सामयिक शिक्षा करना है, यानी सभी लोगों के साथ समग्र शिक्षा और सामयिक शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सीखने। ठीक है, सीखने के लिए तत्परता का सिद्धांत यानी किससे संबंधित है, सिद्धांत किसने दिया है। तो आप लोग बताइएगा सीखने का तत्परता किससे संबंधित है। तो पौला है कि जीन पियाजे हैं। ठीक है, पौला, जीन पियाजे, बूनर, स्किनर। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जीन पियाजे ने दिए थे। ठीक है, तो जीन पियाजे ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निकटतम विकास क्षेत्र। ठीक है, जोन यानी ZPD का सिद्धांत अभी बताया दोस्तों। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD किसने दिया था। तो आप लोग को बताया से दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा। यह प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा भाषा इसका लैंग्वेज घुमाया है, तो आप लोग आंसर करिएगा। ठीक है, तो देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था वाइगोस्की। ठीक है, तो वाइगोस्की ने ही सिद्धांत ZPD का सिद्धांत दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। कोहल वर्ग ने जो दिए सिद्धांत दिए हैं वह नैतिकता का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों यानी 14। ठीक है, तो 14 यानी 14। ठीक है,
तो 14 अगला जो क्वेश्चन है 14 है बच्चे यानी बच्चे की सर्वप्रथम पाठशाला कौन सी होता है, कौन सी होती है? तो विद्यालय होता है कि परिवार होता है कि समाज होता है कि खेल का मैदान होता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों फाइनली दोस्तों कि बच्चे का जो सर्वप्रथम पाठशाला होता है वह परिवार होता है। ठीक है, वह परिवार से ही पहले सीखता है। और दूसरा यानी प्राथमिक कौन सी है, प्राथमिकता कौन होता है दोस्तों? प्राथमिक पाठशाला कौन होता है? प्राइमरी होता है। सेकेंडरी कौन होता है? तो यह विद्यालय होता है। और थर्ड होता है दोस्तों समाज होता है। ठीक है, तो जैसे कह सकते हैं रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन। ठीक है साथियों, मंदिर हो गया, पूजा धर्म हो गया, कहीं कुछ करने जा रहा है बच्चा, कहीं ना कहीं यह जो दिया गया है दोस्तों यह तृतीय है। तो प्रथम हो गया परिवार, द्वितीय हो गया विद्यालय। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है बालक बालक के सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि है, तो आप लोग आंसर करिएगा कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है? रट कर। देखिए दोस्तों, बच्चे को कभी रट कर सिखाना नहीं है। ठीक है, उसको नहीं मारना न पीटना, उससे प्यार कर कर सिखाना है, प्यार से सिखाना है। ठीक है, तो उसे रट कर सिखाना नहीं है, कर कर सिखाना। बिल्कुल यह उसको यानी अपने दैनिक जीवन में जो उपयोग होता है उसको यूज कर कर सिखाना चाहिए, करके सिखाना चाहिए। केवल सुनकर सिखाना, देखिए दोस्तों जहाँ भी केवल है उसको पहले काट दीजिएगा। ठीक है, तो वो केवल नेगेटिव वर्ड है। नकल करना जी बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, यानी करके सीखना। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रेरणा प्रेरणा का अर्थ है, प्रेरणा का अर्थ है सीखने की कठिनाइयाँ है कि सीखने की बाधा है? देखिए सीखने की तो बाधा है नहीं, सीखने की आंतरिक शक्ति है। ठीक है, तो कि थकान है? तो थकान भी नहीं है। तो कौन सा इसमें राइट आंसर है दोस्तों? 16 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, सीखने की आंतरिक शक्ति होता है। सी ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी सीखने की आंतरिक शक्ति। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 17 कौन सा सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़ा है? यानी क्लासिकल क्लासिकल। ठीक है, तो किससे संबंधित है या तो जुड़ा है? देखिए पावलाव है, पहला जो ऑप्शन दिया गया है पावलाव है। ठीक है, पावलाव है, थर्नाइक है, स्किनर है कि बूनर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? जो 17 का राइट आंसर है दोस्तों पावलाव है। ठीक है, तो पावलाव है, ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी पावलाव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ज्ञान मीमांसा का अर्थ है। ज्ञान मीमांसा का अर्थ है, ज्ञान का सिद्धांत है, मूल्य का सिद्धांत है, सौंदर्य का सिद्धांत है, सौंदर्य का सिद्धांत है कि धर्म का सिद्धांत है? आप लोग आंसर करिएगा दोस्तों। ठीक है, कौन सा राइट आंसर है? ठीक है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 18 का, यानी ज्ञान का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए से ये ज्ञान का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों? केवल रोजगार जी बिल्कुल नहीं, जहाँ केवल दिखे आप काट दीजिएगा। ठीक है, तो केवल नहीं रहना, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास। ठीक है, तो ये भी नहीं है, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास ये भी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? अभी तक इससे पेंडिंग रखते हैं और यानी और ऑप्शनों को देखते हैं। परीक्षा में पास करना जी बिल्कुल नहीं है, अंकों की गणना करना ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो सही है दोस्तों, फाइनली आपका ऑप्शन नंबर भी है, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको नेगेटिव वर्ड इसमें पहचानना है। और देखिए जब पेपर देने जाइएगा सारे प्रश्नों को पहले पढ़िएगा, तब उसके बाद आप लोग आंसर ट्रिक करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बालक में सृजनात्मकता विकास विकसित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो कौन सा तरीका है? दंड देना जी बिल्कुल नहीं, दंड तो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो स्वतंत्र वातावरण ये बिल्कुल, ये भी सही है। रटवाना बिल्कुल नहीं, दबाव डालना ये बिल्कुल नहीं, बच्चे को बिल्कुल नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। ना ही तो दंड देना है, ना ही रटवाना उससे, ना ही दबाव डलवाना है। ठीक है, तो क्या करना है? स्वतंत्र वातावरण रूप से वह अच्छे तरीके से सीख सकता है, यानी फ्री माइंड या तो हो सकता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है
बालक के बौद्धिक विकास का मुख्य सूचक है? तो लंबाई है, वजन है, समस्या समाधान की दक्षता है कि खेलकूद है? जो बौद्धिक विकास का मुख्य सूचक है तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 21 का, ठीक है, 31 का जो राइट आंसर है यानी 21 का, तो समस्या समाधान की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, समस्या समाधान की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम संयोगों का परिणाम है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो किसका है? स्किनर का है, पॉलाव का है, थर्नाइट का है कि जीन पियाजे का है? तो जो इसका राइट आंसर है 22 का थर्नाइक, ठीक है, तो थर्नाइक, तो ऑप्शन नंबर सी से ये थर्नाइक, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सीखने यानी सीखना व्यक्ति और वातावरण के परस्पर क्रिया व्यवहार का परिणाम है, किसका मत है? तो किसका मत है? गेस्टॉल का है कि थर्नाइट का है कि स्किनर का है कि पॉलाव का है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों यह गेस्टॉल्ट का है। गेस्टॉल्ट का है, ऑप्शन नंबर ए सही है, गेस्टॉल का है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ है। रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ है, यानी आप लोग आंसर करेगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान का निर्माण करना, ज्ञान को रटना। देखिए ज्ञान को तो रटना नहीं जाना है, ज्ञान का निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो शिक्षक पर निर्भर रहना, जी बिल्कुल नहीं। शिक्षक पर अगर निर्भर रहेंगे पूरी तरह से, अगर कुछ शिक्षक बता रहा है तो पूरी तरह से तो शिक्षक पर तो निर्भर नहीं रहेंगे, ठीक है। तो निर्भर नहीं रहेंगे तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? परीक्षा पास करना। देखिए दोस्तों ए भी नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान का निर्माण करना, यह रचनावादी दृष्टिकोण का अर्थ है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे को पास और फेल करना, जी बिल्कुल नहीं, बच्चों को फेल पास नहीं करना। बच्चे का सर्वांगीण विकास, जी बिल्कुल, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, यही उद्देश्य होता है यानी मूल्यांकन का, ठीक है। तो केवल रिपोर्ट, जहाँ भी केवल आप पहले कर दीजिएगा, ठीक है। तो कठिन प्रश्न पूछना ए बी गलत है, ऑप्शन ए बी गलत है, तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है विकास विकास अंदर से यानी विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, किस सिद्धांत से संबंधित है? तो किस सिर से पांव सिद्धांत है कि समीप से दूर सिद्धांत है, परिपक्वता सिद्धांत है कि सामाजिकरण? देखिए सामाजिकरण भी नहीं है, नहीं परिपक्वता है, दोनों में से एक थे हो सकता है। तो कौन सा है दोस्तों? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों समीप से दूर सिद्धांत, समीप से दूर सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है, समीप से दूर सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है, कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है तो अनुशासन बनाए रखना, ठीक है। तो एक तरह से हो सकता है बच्चों को दंडित करना, दंडित भी नहीं करना है, सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना, जी बिल्कुल, एक तरह से हो सकता है ये भी। और शोर कम करना, जी बिल्कुल नहीं, शोर पे ये सब ध्यान नहीं देना है दोस्तों। अगर बच्चे रहेंगे कहीं ना कहीं शोर करेंगे, अपने आप में वार्ता करेंगे, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं सीखेंगे। तो शोर से कोई मतलब नहीं है, अगर शोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी वह जानकारी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शोर इसमें कहीं ना कहीं यह एक तरह से पॉजिटिव माना जा सकता है। जो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो आपका जो ये गलत है, यानी सबसे अनुशासन बनाए रखना, यानी मतलब अनुशासन बनाए रखने का मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चे पर दबाव हो रहा है, उनकी स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, या सीखने के अनुकूल वातावरण बनाना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नैतिक विकास के 3 स्तर किसने किसने बताएं? नैतिक विकास के 3 स्तर किसने किसने बताएं? तो जीन पियाजे हैं,
जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की है, कोहलबर्ग है कि स्किनर है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास यानी नैतिकता का विकास दिया था, या तो नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। जो पहले आपको दोस्तों बताया कि 3 स्तर बताए थे। 0 से 4 वर्ष कोई नैतिकता नहीं होता है, 0 यानी 4 से 10 वर्ष दोस्तों इस स्टेज में क्या होता है दोस्तों, बच्चे अगर अपने आप को अच्छे जैसे कि तैसा, ठीक है, तो इसमें जैसे का तैसा अगर कोई बच्चा अगर पेंसिल से कूट रहा है या तो मार रहा है, पेंसिल तोड़ दिया, तो दूसरा भी बच्चा वही काम करेगा, यानी इसे जैसा का तैसा करते हैं। और जो है तीसरा जो है 10 से 14 वर्ष, ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा परिपक्व हो जाता है। क्या गलत है क्या सही है सब कुछ जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक का मुख्य कार्य है। तो शिक्षण में सहायक होना, केवल परीक्षाएं लेना, बिल्कुल नहीं। बच्चों को अनुशासित करना, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का इतिहास पढ़ाना, ठीक है, तो शिक्षा का इतिहास पढ़ाना। तो कौन सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, शिक्षण में सहायक होना यह अच्छा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। ऐसे ही आपको करना है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखिए पहले चारों प्रश्नों को पढ़ना है, आपको कोई प्रश्न का उत्तर आए चाहे ना आए, बट दोस्तों आप चारों प्रश्नों को आप पढ़िएगा तभी आंसर करेगा। ऐसा क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी और 1 नंबर से कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा उस टाइम, ठीक है। शिक्षा का सर्वोच्च यानी सर्वोच्च उद्देश्य, शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है तो समाज में समायोजन, तन यानी धन कमाना, ठीक है। तो धन कमाना जी बिल्कुल नहीं है। समाज में समायोजन हो सकता है। पद प्राप्त करना जी बिल्कुल नहीं। प्रतियोगिता में सफल होना बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, समाज में समायोजन। देखिए दोस्तों कैसे आपको पता भी नहीं चला होगा, 30 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं कि हमारे फ़ोन भी ऐसा PDF हो दोस्तों कि कभी उठे आप लोग इसे देख सकते हैं, बार बार यानी इसे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपके जो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आ जाइएगा, वहाँ पे आपको ऐसे ही आपको मिलेंगे, यानी PDF वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से क्लासें भी चलती हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।